अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना भी तारिफ दाऊद और आज का खाना में बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है और रेसिपी है दही धुआं गोश्त। दही धुआं गोश्त आप और मैं चल के बनाएंगे किचन में। आपसे एक रिक्वेस्ट करते हुए जाएंगे कि अगर चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको फौरी से मिल जाए। आइए चल के बनाते हैं धुआं दही गोश्त। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी शुरू कर रहे हैं। दही धुआं गोश्त, यहाँ पे एक प्याली ऑयल यानी कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑयल ले लिया करें। यहाँ पे शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज। वैसे दही धुआं गोश्त में प्याज अच्छी लगती है सालन में, तो प्याज को आप बढ़ा भी सकते हैं। और इजी प्रोसीजर के तहत मगर बहुत खुशबूदार सालन, बहुत ज़बरदस्त सालन। और जो आप रोज़मर्रा के खानों के अलावा अगर दावत प्लान कर रहे हो तब भी ये आपके बहुत काम आएगा। यहाँ पे प्याज के साथ ही हम शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 केजी बीफ ले लिया था। आप मटन के साथ भी बना सकते हैं। मुझे चूँकि जो है वो थोड़ा सा जानदार गोश्त अच्छा लगता है दही धुआं गोश्त के लिए, जहाँ पे बोनलेस बोटियाँ, यहाँ पे हड्डी की कमी होती है, तो मैं बोनलेस बीफ के साथ थोड़ी सी हड्डी ले लेता हूँ। यहाँ प्याज आ गई हमारी। साथ में क्या करेंगे, हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा, शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही नमक इस स्टेज पे शामिल कर रहे हैं, बाद में बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी इसकी भुनाई और इसके बाद आगे का प्रोसीजर। जब भुनाई देखें, भुनाई करने की वजह अदरक लहसुन हल्दी ये तमाम लोग चीज़ों का कच्चापन दूर करना था। यहाँ ये ऑयल जब बाहर आ गया और बहुत आसान प्रोसीजर के तहत मैं बनाऊंगा, आप भी देखेंगे बहुत इजी है। यहाँ पे 2 अदद बड़े टमाटर, बड़ी साइज़ के टमाटर, अगर मीडियम है 3 ले लें ताकि बहुत अच्छा शोरबा बने धुआं दही गोश्त का। टमाटरों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ इसको अब क्या करना है, अब हमें इस स्टेज पे इस गोश्त को गला लेना है, पानी शामिल करना है और गला लेंगे। चूँकि बीफ है तो ये लेके जाएगा कम से कम 45 मिनट और 45 मिनट बाद बाकी का प्रोसीजर करेंगे। फ़िलहाल सेटल डाउन करेंगे अपने मसाले, टमाटर, गोश्त और इसे बहुत लो पावर पे यानी कि मीडियम टू लो ले जाके गला लेंगे। चलें, मैंने इसको अच्छा गला लिया, 1-2 बार चलाया। आप भी ये काम करें जब गोश्त गलाने के लिए रख रहे हैं। और चूल्हे को फास्ट कर दिया था ताकि बुनाई का अमल कर सकें। यहाँ ये देखें बहुत बेहतरीन टमाटर और प्याज का मसाला रेडी हो गया, तेल ऊपर आ गया है, गोश्त गल गया है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद अब मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगा 1 टेबल स्पून भर के कुटा धनिया, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी काली मिर्च, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम पिसा गरम मसाला। पिसा गरम मसाला देख लें आपके पास इसके आई कार्ड भी चल रहा होगा। यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। ये चीज़ें करने के बाद थोड़ी सी मसाले की मिक्सिंग, खुशबू बेइंतहा और जो लुक आ रहा है वो भी बारक अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत धुआं दही गोश्त का। और असल जो इसका जो है वो जो हम स्मोक देंगे, जो धुआं देंगे दही के साथ, यहाँ पे थोड़ी सी दही इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ शामिल कर रहे हैं। 4 टेबल स्पून यहाँ पे दही आ गई और हम करेंगे इसकी भुनाई। चम्मच को चलाते रहेंगे वरना दही के लम्स बन जाते हैं। और शो तो इतना खूबसूरत आ गया है, खुशबू इतनी बेहतरीन उठ रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता। धुआं दही गोश्त वैसे तो काफ़ी अरसे से बनाते आ रहे हैं, मैंने भी अपने शोज़ में बनाया है, मगर मैं सोचता हूँ कि अगर कोई अच्छी डिफरेंट सी ग्रेवी जब बनानी हो तो आप ज़रूर से बना लें। गोश्त तो हर घर में पकता है, इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेते हैं। चलिए, भुनाई कंप्लीट हो गई, बेहतरीन सा एक हमारा दही धुआं गोश्त यहाँ तैयार हो गया। अब प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हैं जो इसके प्रेजेंटेशन में या धुआं
देने वाला प्रोसीजर ये मैं आपको प्रेजेंटेशन टेबल पे ही करके दिखा दूंगा, ताकि आपको सही समझ में आ जाए कि आपने प्रेजेंट कैसे करना है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी यकीनन, तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मेरे साथ चलेंगे प्रेजेंटेशन टेबल पे, जहां हम इसकी प्रेजेंटेशन देंगे।